दोस्तों सुभाष और राजीव एक अंधेरे और सुनसान हाईवे पर अपना ट्रक चला रहे थे। वे घंटों से हाईवे पर थे, जिस वजह से वो भूख और थकान महसूस कर रहे थे। उन्होंने हाईवे के किनारे एक ढाबे पर रुकने का फैसला किया। ये पुराना और जर्जर लग रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये कुछ न होने से तो बेहतर है। उन्होंने अपना ट्रक खड़ा किया और ढाबे में घुस गए। अंदर काउंटर पर एक छोरे के अलावा कोई नहीं था। वो लगभग 17 साल का लग रहा था। सुभाष और राजीव को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर ही दिया और छोरे से कुछ खाने के लिए ऑर्डर दिया। उस छोरे ने सर हिलाया और रसोई के अंदर चला गया। वो 2 प्लेट रोटी और दाल लेकर वापस आया। सुभाष और राजीव ने उसे धन्यवाद दिया और उसके बाद खाना खाने लगे। भोजन का स्वाद फीका और बासी टाइप का लग रहा था, लेकिन वो इतने भूखे थे कि उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, उन्होंने देखा कि छोरा अभी भी उन्हें देख रहा था, बस एक टक लगाए उन्हें घूर रहा था। सुभाष और राजीव को असहज महसूस हुई, जिसके बाद उन्होंने उस छोरे से उसका नाम पूछा, वो कहाँ से है और उसके माता पिता कहाँ है, वो अकेला ढाबा कैसे चला सकता है। उस छोरे ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बस वो सिर्फ एक शब्द बोला, भूत। सुभाष और राजीव हंसने लगे और उससे फिर से पूछा कि वो किस बारे में बात कर रहा है। लड़का हंसा नहीं, दोबारा वो वही कहता है, भूत। सुभाष और राजीव को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद वो दोनों ढाबे के चारों ओर देखते हैं तो क्या देखते हैं, दीवारें खून से रंगी हुई थी। अचानक से ये सब होता देख वो घबरा गए, क्योंकि जब वो आए थे तो सब ठीक था। अचानक से ये क्या हो गया, जिसके बाद वो बाहर निकलकर अपने ट्रक पर वापस जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे उन्हें वो बंद मिला। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। उन्होंने अपने पीछे छोरे को हंसते हुए सुना। उसने कहा कि अंकल, अब तुम नहीं बच सकते। इतनी डरावनी आवाज़ सुनकर वो दोनों समझ चुके थे कि हम किसी बहुत बुरी जाल में फंस चुके हैं और कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सुभाष और राजीव ने पीछे मुड़कर देखा तो छोरा उनके सामने खड़ा था। अब वो अकेला नहीं था। अचानक से उनकी आंखों के सामने और भूतिया आकृति आ गई। कोई महिला, कोई पुरुष और बच्चा फटा कपड़ा पहना हुआ था और उसके शरीर पर घाव और निशान था। उसके मुंह पर खून बह रहा था। ये सब होता देख सुभाष और राजीव समझ गए कि वो भूतों की जाल में फंस चुके हैं। ये ढाबा भूतिया है और उन्होंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी वो लोग ये सोच ही रहे थे कि तभी वो जितने भूत थे उन्होंने हाथ बढ़ाकर सुभाष और राजीव का गला पकड़ लिया। उन दोनों को लगा कि उनकी सांसें उनका साथ छोड़ रही है और उनकी आंखें धुंधली हो चुकी है। उन्हें लगा कि अब वो मरने वाले हैं, लेकिन तभी उन्होंने एक तेज हॉर्न सुना। दरअसल उन्होंने शीशे से देखा कि अचानक से एक ट्रक ढाबे की ओर तेज रफ्तार में आ रही थी। देखते ही देखते वो ट्रक आ गई और तभी आग का गुब्बारा फैल गया। सब कुछ जल चुका था, लेकिन सुभाष और राजीव कैसे भी करके बच चुके थे। जिसके बाद वो दोनों भागते हुए ट्रक में बैठे। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे नहीं रुके, वे कुछ भी नहीं बोले। वे बस तब तक गाड़ी चलाते रहे जब तक वो अगले शहर तक नहीं पहुंच गए। वहां जाकर वो लोग एक होटल में रुके और रात को वहीं रुके। खैर वो लोग भूतों के जाल से तो बच गए। जिसके बाद वो दोनों भगवान को प्रार्थना करते हैं उनकी जान बचाने के लिए, क्योंकि आग के गोले से निकलना नामुमकिन था, लेकिन वो लोग उस रात बच गए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब आप डिसाइड करो कि भूत होते हैं या नहीं।